अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ोहैब रज़ा अज़हरी, आपका अपने चैनल दीनी और दुनियावी इलाज में मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो हमेशा की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ में हाज़िर हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेडिटेशन ये एक बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है। ध्यान लगाना ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक्चुअली हम जो बात करने वाले हैं आज, वो मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, इन 3 पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। तो मैंने जो है ना इसमें कैटेगरीज़ बांट ली हैं, और जो मेरा मेन मकसद है मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने को बताने का, वो मेरा कनेक्शन है रब से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। ठीक है, वो कैसे हैं वो मैं आपको साइंटिफिकली प्रूफ भी करके बताऊंगा। मैं आपको ऐसा फैक्ट्स बताऊंगा कि जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि जब तक आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं होंगे या किसी अपने प्यार करने वाले से जिसे आप अपना स्पिरिचुअल गाइडर मानते हैं उससे कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको मेडिटेशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आएगा निकल के। कभी भी ये आप करके देख लेना। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो मेडिटेशन क्या है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन में रब का क्या ताल्लुक़ है, या फिर हमारे जो स्पिरिचुअल गाइडर होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो वली अल्लाह होते हैं, उनका क्या महत्व है इस मेडिटेशन के अंदर, इस ध्यान लगाने के अंदर। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ध्यान का ऐसा रूप है, वो लेवल है ध्यान का जहाँ पर हम लोग माइंड में कोई भी थॉट अपने दिमाग के अंदर नहीं रखते हैं। उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, यानी कि माइंड विदाउट ए थॉट, ये होता है मेडिटेशन। माइंड विद ए सिंगल थॉट, माइंड विद ए सिंगल थॉट, ये होता है मेडिटेशन। और माइंड विद ऑल ओवर दी थॉट्स, इसको हम मेडिटेशन नहीं बोलेंगे। वो ये एक ऐसा लेवल होगा जिसमें आप जो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान के उसमें नहीं होंगे लेवल पे। जिस माइंड के अंदर कई सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो वो माइंड को हम, उस बंदे को हम मेडिटेशन में नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी अब कि माइंड विद ए सिंगल थॉट, ये होता है मेडिटेशन। यानी कि एक थॉट रखना ज़रूरी है माइंड के अंदर मेडिटेशन करने के लिए। अब वो एक थॉट क्या होगा? कई सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि माइंड में अपने जो है किसी फूल को याद कर लो। बहुत बड़े जो है मैंने लोगों को देखा है, डॉक्टर्स को देखा है, आयुर्वेदा के गाइडर्स को देखा है कि वो लोग बताते हैं कि अपने किसी भी कोई भी फूल आपको अच्छा लगता हो, फ्लावर आपको अच्छा लगता हो, उसको ध्यान में रख लो, या किसी पौधे से आपको प्यार हो उसको ध्यान में रख लो, या किसी जगह से, किसी प्लेस से आपको प्यार हो उसको ध्यान में रख लो, या कोई आपका लवर हो उसको ध्यान में रख लो। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल अलग बताता हूँ आपको कि जिससे कनेक्ट होना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, वो है अल्लाह की ज़ात, वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसको याद किए बिना, जिसको ध्यान में रखे बिना आप कभी मेडिटेशन में सफल नहीं हो सकते। तो ये है मेडिटेशन का एक लेवल जो मैंने अभी आपको बताया, ये होता है मेडिटेशन, माइंड विद ए सिंगल थॉट। अब हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ध्यान में रखना है, और वो अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हम जानेंगे कि मेडिटेशन करना कैसे, मेडिटेशन करने का आसान तरीका क्या है। वो आसान तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आप एक बहुत ही शांतिपूर्वक एक ऐसे प्लेस पर जाके बैठ जाएंगे जहाँ पर कहीं से भी उल्टी सीधी आवाज़ें ना आती हों और आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हों। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आप बैठ गए, बैठने के बाद में फ्री होकर सेकंड पॉइंट जो आएगा आपका, लंबी लंबी सांसें लेनी है। ये कम से कम 3 से 4 बार इस प्रोसेस को आपको करना है। जब आप सांसें लेंगे तो एक माइंड के अंदर एक थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कई तरीके के। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे जो कि पहले भी आते थे,
तो उन थॉट्स से हमें बचना है और सिर्फ एक थॉट को माइंड में रखना है, जो कि होता है माइंड विद ए सिंगल थॉट, यानी कि मेडिटेशन में आपको चले जाना है। वो सिंगल थॉट होगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, या फिर आपका कोई भी स्पिरिचुअल गाइडर, स्पिरिचुअल मास्टर हो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं उसमें, या फिर मौला अली भी हो सकते हैं उसके अंदर, या फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हो सकते हैं, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा निस्बत है या जिनसे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मौला हुसैन भी हो सकते हैं उसमें, मौला हसन भी हो सकते हैं उसमें। तो जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होगी उसको जब आप माइंड में लेकर आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप एक ही थॉट से कनेक्ट करते चले जाएंगे और वाकई दुनिया के सारे थॉट्स से आप बिल्कुल अलग होते चले जाएंगे। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे सिर्फ एक ही थॉट आपके माइंड में चल रहा होगा और आपकी आंखें बिल्कुल बंद होंगी और उस एक थॉट को ध्यान में रखते हुए आपके सारे दुनिया की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपसे अलग होती चली जाएंगी। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर थी वो अलग होती चली जाएगी। और इसको करने का समय जो मतलब साइंटिस्ट ने बताया है और जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने बताया है, वो समय होता है सुबह 3:30 बजे से लेकर और सुबह में ही 7 बजे तक ये टाइम होता है मेडिटेशन करने का। इस टाइम में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। बाकी पूरे दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम हो, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट कर जाएंगे एक थॉट से, सिंगल थॉट से, तो आपकी नेगेटिविटी सब बाहर चली जाएगी और सिर्फ सिंगल थॉट आपके माइंड में रहेगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसका ध्यान आपके मन में रहेगा। और उसके बाद में स्टेज वो आ जाती है कि आपका जो डिप्रेशन होता है वो भी ख़त्म होने लगता है। ये 10 से 15 दिन के प्रोसेस में ही आपको पता लगने लग जाएगा कि मेरा डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन में थे तो आपका डिप्रेशन ख़त्म होने लग जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ थी तो डायबिटीज़ आप देखेंगे कि वो ख़त्म होने लग जाएगी। ये मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको, ये कोई मतलब मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपके मतलब मोटापा था आपके ऊपर तो वो मोटापा भी कम होने लग जाएगा। या और भी जितनी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई थी, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ भी आपके अंदर आने लग जाएगी और एक आपके अंदर से आएगा कि मुझे वाकई में कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर और ये जो नेगेटिविटी है उसको निकाल देना चाहिए। और बाखुदा वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी जब आप अपने स्पिरिचुअल गाइडर को याद करेंगे उस ध्यान के अंदर, उस मेडिटेशन के अंदर। ये हमारा असल मेडिटेशन है जो इस्लामिक तरीके से मैंने आपको बताया है। इससे पहले आप एक काम और भी कर सकते हैं, वज़ू बनाकर बैठेंगे और अल्लाह की याद को अपने मन में बसा लेंगे तो आप दुनिया की हर एक नेगेटिविटी से दूर हट जाएंगे और आप अपने मकसद में हमेशा कामयाब रहेंगे। आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती मेडिटेशन करने के बाद में। ये मैं आपको बिल्कुल मतलब एक साइंटिफिकली रिसर्च बता रहा हूँ। थॉट मैं आपको बता दूँ जो कुरान के अंदर है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया, जो हमें पैदा करने वाला है और जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जब उसको हम याद करेंगे तो वो हमें कितना याद करेगा और वो हमारी कितनी खैरख्वाही करेगा उसके बाद में। उससे ज़्यादा प्यार करने वाला है हमारा रब। उसने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। अब आप इसको एक प्रैक्टिकल मेथड से समझ लीजिए कि जैसे आपकी माँ है, जिसके ज़रिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो ज़रिया बनी है अल्लाह की तरफ से, जिसके ज़रिए आप इस दुनिया में आए हैं, उसकी कोख से पैदा हुए हैं, उसकी कोख से आपने जन्म लिया है, अगर उसका ख़याल आपके दिमाग में आ जाए या आप उससे 15 से 20 दिन दूर रह लें, 15 से 20 दिन कहीं दूर रह लें, कहीं विदेश चले जाएं या कहीं 100 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगें, तो आपके मन में जैसे ही उनका ख़याल आएगा तो आपका मन एकदम से भर आएगा और सुकून पहुंचेगा आपके दिल को। तो ज़रा सोचिए, वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जब वो आपको याद करेगा, जब है कि जो शख्स नमाज भी नहीं पढ़ता, अगर उसको भी अल्लाह मतलब किसी आजमाइश में डाल दे, ठीक है, या वो जो है अपने किसी कारनामों की वजह से वो ऐसा हो जाए कि उसको जो है नेगेटिविटी उसके माइंड में आने लगे,
और वो परेशानी के आलम में हो, तो उस परेशानी के आलम में जब वो याद करता है तो सबसे पहले अल्लाह का ही नाम आता है। माँ का नाम उस वक्त भी नहीं आता, सिर्फ़ अल्लाह का ही नाम आता है। तो इससे भी ये चीज़ प्रूव होती है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले का नाम जब आप ले रहे हैं, तो जब आप रेगुलर वे में उसको याद करने लगेंगे, रेगुलर वे में उस 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले को याद करने लगेंगे, जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने हमें माँ के शिकम में पहुँचाया है, जिसने हमें माँ के शिकम तक पहुँचाया है, जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने ये कायनात बनाई है, इतनी प्यारी प्यारी फुलवारी और ये सारी चीज़ें ग्रीनरी हमारे लिए बनाई हैं। और एक एक चीज़ का यार कहाँ तक आप शुक्र अदा करोगे, बताओ मुझे। ये जो सांस ले रहे हो ना आप, ये इसके पीछे भी एक पूरी टेक्नोलॉजी लगी हुई है अंदर। अगर आप इसका प्लांट भी लगाने के लिए जाएंगे ना, तो करोड़ों रुपए दरकार हैं आपको, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाके वो रिफाइनरी होके ये मशीन लग पाएगी जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं इस वक्त फ्री में। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करें और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र या फिर उसके नेक बंदों का ज़िक्र उस मेडिटेशन के अंदर ध्यान में लगाएं। जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनका ध्यान लगाएं, उनको याद करें और याद करके सिर्फ एक ही थॉट माइंड के अंदर रखें, और धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नमाज़ छोड़ देना है। नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ हैं, उसको पढ़ना कंपलसरी है। मेडिटेशन भले ही आप ना करें, लेकिन नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज में भी हम क्या करते हैं, ध्यान ही लगाते हैं। अल्लाह को याद करने का ही तरीका है वो भी एक, तो वो चीज़ तो फ़र्ज़ है। लेकिन जब आप ये भी करने लग जाएंगे, साथ में ये ऐड ऑन कर देंगे, तो आपको बहुत ही सुकून पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।